पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए, कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने 10 घंटे तक पूछताछ की पटने में। आज उनके पुत्र और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव से पूछताछ की। अब पूछताछ में क्या निकलल, अब ईडी जाने। वहां कल भी जब पूछताछ हो रही थी तो समर्थक बड़े बड़े नेता राजद के डटे हुए थे। आज भी डटे हुए थे। स्वाभाविक है भाई, जब नेता ही कटघरे में हैं, उनका का हुई का ना हुई, जेल जीहन जा कि बहरी रही जा, बड़ा कहल मुश्किल बा। लेकिन तब बाकी दिन प्रतिदिन पॉपुलरिटी तो बढ़ते बा। वो हमें कमी नहीं। आज समझ कि से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अशोक चौधरी विज्ञापन सारे अखबारों में दिए हैं नीतीश कुमार के फेवर में कि का भइल बा एकदम। हालांकि अब नीतीश कुमार के वो चीज नहीं रह गई जौन की एक हो जाला नो। तेजस्वी के काल छपर है ओकरे जवाब में, लेकिन अब ओकरे के फेसबुक पर डाल दी रहन। का स्थिति भइल बा उनकर। अब हम ढेर ना कर जाके उनकर फेसबुक पर देख लिया जाए, कहीं उतार मत ले लो बड़ी। लेकिन ऐसा ना करे के चाहिए। मालिक अशोक चौधरी घोषित रूप से नीतीश कुमार हार्डकोर समर्थक हैं, लेकिन जौना तरह से बड़ा दिक्कत बा हमनियों के को फेसबुक वापस समझे कोई ऐसा भाषा लगती है सबके हमन ये के लाज लगी भाई। आदमी के टॉलरेंस नहीं किए। अरे टॉलरेंस रखना चाहिए, समझ ना। खैर, अभी भी मंत्रिमंडल तो बन गई बा। कुल 8 मंत्री जो ओथ के ले बा, अभी तक विभाग नहीं के बंटल। एकदम होम खातिर विभाग खातिर। अब माने कोई विभाग ना नु चाहिए भाई कि खाली जहां गुड़ वाला बतासा होके। अरे कुछ रसदार चीज चाहिए। विभाग वैसा नहीं तो ना तो दोनों ओर से चल रहा बात समझ लीजिए। ऐसा तो हम देखल ही ना रही ना सुनले रही। परसों दिन मंत्रिमंडल के गठन भइल, मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्री पहले विभाग की गाड़ी हो जाए चल जाता, पहले ही हो जाता है। अरे तुरंत घंटा 2 घंटा हो जाता है। मुख्यमंत्री कहता है कि हम छोड़बे ना करब। सम्राट चौधरी कहता है कि हम छोड़ के दूसर लेबे ना करब। मैंने शुरुआत में समझे कि एकदम खिंचल बा, लेकिन हमारा लगा था कि सब सेटल हो जाई। होत रहेला ऐसा तो सोचनी कि यो खबर बा के मतलब कि ठेठ भाषा में कि भाजपा अड़ी है होम पर, नीतीश डटे हैं होम पर। इस तरह का है। बाकी देखा अब तो मंत्रिमंडल के विस्तार पर कुछ अभी कह रहे हैं। अभी तो अविश्वास प्रस्ताव हुई बा स्पीकर के खिलाफ, लेकिन हमारा मेरी इंफॉर्मेशन बा कि स्पीकर चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं, इसलिए कि अब भाई आप देखेंगे कि विजय कुमार सिन्हा जो रहन वो इस्तीफे ना दिलन उनका। अंत में समझे कि मुझे कि क्या ना और याद ही रहन भाई। तो भाई वो अनुशासित पार्टी के नेता हवन थे, अब डिप्टी सीएम बनी था। लेकिन इनकी नेतृत्व से जो ही आएगा अभी समय बा तो कब छोड़ सकेलन। तो वही बा सबसे बड़हन खबर जो आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, जो चर्चा है पौराता एकदम पौराता कि संजय झा को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। संजय झा को राज्यसभा में इसलिए भेजा जा सकता है कि भाजपा दरभंगा सीट नहीं छोड़ रही है। वही नहीं बोल दिलस कि हम ना छोड़ब। तब की परिकल्पना हमने के छोड़वा ले जा 22 गो रही जा, 5 गो छोड़नी जा, 17 गो पा फिर को हमने के परंपरागत सीट के तू छोड़वा ले ला भाई। गोपालगंज हमने के परंपरागत रहे, गया रहे, ले ला। अब की पारी उसन उतना झुके के मूड में भाजपा नहीं के। यही से संजय झा के होता कि नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हैं और नीतीश कुमार और भाजपा को एक साथ लाने में आज सवेरे वाला कार्यक्रम में मैंने बताया था कि नीतीश क्यों पलटे, उसमें अहम भूमिका थी। पहले इन्हीं को 2 चौधरी 1 झा यही लोग थे मंत्रिमंडल में उस समय थे लोग। तो लेकिन
नहीं मिलेगा। इसीलिए इनको राज्यसभा में भेजकर, क्योंकि 6 जो राज्यसभा का सीट खाली हुआ है उसमें जेडीयू का एक ही बनता है तो 2 अभी राज्यसभा मेंबर, वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों, वशिष्ठ दादा के तो स्वास्थ्य के कारण अपने भी उन्हें कर चाहते, अनिल हेगड़े की अब कोई जरूरत नहीं है, चूंकि प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट रही है, न नहीं तो थसक गिरल, तो अब उनका जरूरत नहीं कहते। इनको वहां भेजा जाएगा और जब अगली सरकार केंद्र में बनेगी जिसमें ये मंत्री होंगे, ये हमको जो सूचना जो अंदर से मिलल है, मैंने पॉलिटिकल सर्वे में कि यहाँ बोल रहा है, ये कन्विंसिंग भी लगा था, ये कन्विंसिंग भी लग रहा है कि वहाँ जो एमपी हैं दरभंगा में, तो गोपाल जी ठाकुर हैं, देखिए उनका क्या होता है, हटेंगे, सब तरह की चर्चा चल रहा ना। वहाँ नीतीश मिश्रा जो जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और जो एमएलए हैं झंझारपुर से, उनके बारे में भी चर्चा है कि वो भी है, तो अब केकरा में। लेकिन हमारो लगा था कि सीतामढ़ी से ब्राह्मण, दरभंगा से भी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण भाजपा 2 ब्राह्मण तो लड़ाती ही है, एक अश्वनी चौबे बक्सर से हो गए और वहां से हो गए। खैर, कल मैं बताया था कि राजद जो गए थे उन्हीं को रिपीट करने जा रही है मोस्ट प्रोबेबली मनोज झा और दूसरे जो हैं अहमद अशफाक करीम, मोस्ट प्रोबेबली। भाजपा के सुशील कुमार मोदी तो जा ही रहे हैं, उसमें कोई नहीं, दूसरा कौन उनका जाएगा भाजपा का, ये दिखने वाली बात है। कांग्रेस के जगह पर सीपीआईएमएल लिबरेशन माले के जो महासचिव है राष्ट्रीय, दीपांकर भट्टाचार्य, उनको भेजा जा सकता है। हालांकि वो पार्टी जो है मतलब वो एमएलसी और राज्यसभा के चुनाव में भी भाग नहीं लेती है, लेकिन ये इस बार टूटने वाला है, जो है मुझे जानकारी है कि नहीं, इस बार लोग चाहते हैं कि हमारा भी प्रतिनिधि हो राज्यसभा में हो। तो अगर वो तैयार हो जाते हैं तो लालू प्रसाद यादव ज़्यादा प्रेफर करेंगे इनको, फिर कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस के 19 है, इन लोगों को भी 16 है लेफ्ट पार्टीज के, है ना। अब चलिए, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक और खबर आ रही है कि पशुपति कुमार पारस को राज्यपाल बनाया जा सकता है और उनके जो भतीजा हैं प्रिंस पासवान, तो प्रिंस पासवान को एक टिकट मिलेगा, उस मतलब लोजपा से, लोजपा पारस को केवल एक सीट प्रिंस को मिल रहा है और बाकी लोग जो हैं उन लोगों को सीट दिया जाएगा। कैसे एडजस्टमेंट करें, उसमें कुछ लोग जनता दल यू में आकर के जनता दल यू के कैंडिडेट हो जाएंगे, या फिर चिराग पासवान से कहा जाएगा कि भाई अब अपने तरीके से वो इससे चल रहा है। लेकिन चिराग पासवान को 5 सीट पर कोई दिक्कत नहीं है, 6 वो मिली, उनकी मां को राज्यसभा में भेजने की बात हो रही है, रीना पासवान, उनको राज्यसभा में भेजने की बात हो रही है, समझ ना। थोड़ा सा मांझी जी के भी बात कर लिया जाओ। भाई मांझी जी जो है उनकी प्रतिक्रिया आई है, बड़ा जबरदस्त प्रतिक्रिया है कि जनता का पैसा खाइएगा तो हवालात की हवा खानी ही ना पड़ेगी। देखिए क्या बात है, थोड़ा बता देना इसलिए कि याद रखना चाहिए ये सब। यही मांझी जी, इनके पुत्र संतोष कुमार सुमन को किसने विधान पार्षद बनाया? लालू प्रसाद यादव ने। पिछला लोकसभा का जो चुनाव था उसमें मांझी जी 3 सीट लड़े थे। किसने 3 सीट लिया था, किसके साथ लड़े थे? तब लालू प्रसाद यादव हरिश्चंद्र के अवतार थे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जो है एक शब्द ये बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन तब की बात है, अब की बात है, जब पूरा कुएं में जब भांग डालल बा तो जे अब वो कुआं पॉलिटिकल कुआं, तो ऐसे ही निकलत रहेला। ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही लोगों को, आपको, हमको, लोगों मतलब कहने का मतलब नेताओं को झेलना पड़ेगा, आगे पीढ़ी के भी झेलने के पड़ेगा। ठीक था, आज खातिर इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।